प्रश्नावली 5.1 का 9वें नंबर तक हम लोग कर लिए थे। आज बात करेंगे प्रश्न संख्या 10वें पर। देखिए एक प्रश्न ये है कि fx = x+1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है अथवा बराबर है और यही fx का मान x² + 1, यहाँ x का मान जो है 1 से छोटा है। इस दशा में फलन को बताना है कि वह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। देखिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं। एक fx नाम का फंक्शन है, यही फलन एक बार x+1 के बराबर है और यही फलन आपका x² + 1 के बराबर है। x+1 कब है? जब x का मान 1 के बराबर अथवा बड़ा है, और x² + 1 कब है? जब x का मान 1 से छोटा है। अब कह रहा है कि बताइए कि यह फलन जो है हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन इसके साथ साथ शेष सवाल और कुछ विशेष रूल हम जो है पिछले वीडियो में बात किए थे। तो आइए देखें, हम लोग बात किए थे कि जो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जितने बहुपद हैं, वो हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन वह सिंगल नेचर का होना चाहिए। लेकिन यहाँ डबल नेचर है, अर्थात fx एक बार x+1 के बराबर है, fx x² + 1 के बराबर है। चेक करके देखें कि यह फलन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ध्यान रहे मित्रों, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू, देखिए किस पर निकालेंगे, वो पॉइंट तो पूछा नहीं है, लेकिन हमारा फंक्शन 1 पर ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ x की वैल्यू 1 है, अर्थात हम 1 पर चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कह रहे हैं तो माइनस लिख लें, इधर आपका fx होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, अब यहाँ रखेंगे 1 - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 - h कहने का अर्थ है कि फलन जो है 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटे वाले के लिए देखें, यह 1 से x का मान छोटा है, यहाँ 1 से x का मान बड़ा है। तो जब छोटा है x का मान 1 से, तो उसके लिए यह फलन हमारा है। तब हम रखेंगे जहां x है वहीं 1 - h रख लें, तो x² अर्थात 1 - h का होल स्क्वायर + 1, इसे और आगे बढ़ाएंगे तो h के स्थान पर 0 भर दें तो 8 का पावर 1 होगा, अर्थात 1 और 1 मिलके 2, और चाहे तो इसे और थोड़ा सा बढ़ा लें। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h का स्क्वायर -2h फिर +1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 और 1 मिलके 2 फिर +h² -2h, और h की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो h के स्थान पर 0, ये भी पूरा 0 होगा, ये भी 0 होगा, बचेगा 2। तो हम कह लेंगे कि ये 2 हो गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 2 के बराबर। आगे बात करते हैं राइट हैंड लिमिट RHL में। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, जहां लेफ्ट हैंड के लिए माइनस लगाए हैं वहीं हम राइट के लिए प्लस लगाएंगे। 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 के लिए 1+, ऐसे हो गया fx लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h, तो 1 + h लिख लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब देखो 1 + h यह संकेत कर रहा है कि फलन हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1 से बड़ा के लिए भी है और 1 के बराबर के लिए भी यही फलन हमारा है। तो जहां x है वहीं 1 + h भर दें, तो x के स्थान पर 1 + h, और इसके बाद पहले से ही +1 है तो हम +1 रख देंगे। h के स्थान पर 0 भरेंगे, कुल मिला के फिर 2 आ गया राइट हैंड लिमिट, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आ रही है। अब अगले चरण में फलन x = 1 पर ये क्या मान दे रहा है, तो x = 1 के लिए भी यही मान्य है। हम लास्ट में कहेंगे कि f ऑफ 1 = x के स्थान पर 1 भर दें तो 1 + 1 पहले से मौजूद है। अब कुल मिला के 2 आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 1, अर्थात बाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा साथ साथ जिस मान के लिए जिस बिंदु पर हम चेक कर रहे थे उस पर फलन का मान तीनों आपस में बराबर है, अतः दिया गया फलन x = 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। इस वीडियो को रोक के नोट्स बनाएं। इसके बाद इसी तरीके के जितने आपको प्रश्न मिलते हैं वो जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ हमें ये परेशानी है, मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, fx = x³ - 3 और यही fx की वैल्यू x² + 1 भी है।
तो अर्थात fx का मान x का क्यूब माइनस 3 कब है? जब x की वैल्यू 2 से छोटी है अथवा बराबर है। और यही fx का मान x स्क्वायर प्लस 1 कब है? जब x का मान 2 से बड़ा है। अब बात करते हैं इस पर, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंडिंग टू किस पर चेक करना है? 2 पर चेक करेंगे, तो 2 और बाएं जा रहे हैं तो माइनस, इधर लिख देंगे fx। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो अब बताइए कि 2 माइनस h कहने का तात्पर्य है कि दिया गया फलन हमारा 2 से छोटा है, तो 2 से छोटे वाले में a हमारा मान्य होगा। यहाँ कह रहा है ये 2 से छोटे के लिए भी है और 2 के बराबर के लिए भी है, तो 2 से छोटे वाले में यह फलन हमारा आएगा। हम अगले चरण में लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां x दिखाई दे रहा है वहीं 2 माइनस h भर दीजिए, तो 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस b का होल क्यूब वाले पर इसे तोड़ते हैं तो अब मिलेगा, या तो डायरेक्ट यही रख देते, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 अर्थात 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 में 4 में 8, अब कुल मिला के 8 माइनस 3 होगा, तो 8 माइनस 3 करने का तात्पर्य कि यहाँ 5 आने वाला है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी। थोड़ा सा इसे चाहें तो बढ़ा के लिख सकते हैं, माइनस 3 के होल के ऊपर खोलेंगे, लास्ट में एच की वैल्यू रखें, तो इसे करके आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 है। राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर चेक करना है तो 2 प्लस इधर लगाएंगे fx, फिर आगे बढ़ेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, अब 2 प्लस h लिखेंगे तो 2 प्लस h हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, अर्थात 2 से वह मान बड़ा है और 2 से मान के लिए यह फलन आएगा, और जहां x आपको दिखाई दे रहा है वहीं 2 प्लस h भर देंगे, तो अब मिलेगा 2 प्लस h, और इसके बाद 2 प्लस h यहाँ रखेंगे इनका होल स्क्वायर, और इसके बाद फिर प्लस 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4h फिर प्लस 1, तो अगले चरण में लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 और 1 मिलके 5 प्लस h का स्क्वायर प्लस 4h, जहाँ h आपको दिखाई दे रहा है h की वैल्यू 0 भरेंगे। अब लास्ट में ये मिलने वाला हमको है, कुल मिला के लास्ट में मिलेगा ये 5, ये राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हम देख रहे हैं कि 5 के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 के बराबर है। x बराबर 2 पर फलन को देखिए कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो x बराबर 2 पर यदि हम फलन को देखेंगे तो यही होगा, तो f ऑफ 2 इक्वल टू यहाँ 2 रख देते तो 2 का क्यूब 2 गुना 4 गुना 8 और माइनस 3, अर्थात f2 की वैल्यू आपकी आएगी 5। इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 तीनों की वैल्यू 5 के बराबर है, अतः यह भी फलन हमारा कंटिन्यूअस ही होगा। इसको आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 में fx इक्वल टू x प्लस 5, क्वेश्चन नंबर 12 fx इक्वल टू x के घाते 10 माइनस 1, या x का मान 1 से जब छोटा है और बराबर है उसके लिए मान्य होगा। यही fx का मान x स्क्वायर है जब x का मान 1 से बड़ा है। आइए देखें लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू, हमें एक पर चेक करना है तो 1 माइनस इधर लिखेंगे fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसके बाद f ऑफ 1 माइनस h। अब बताइए 1 माइनस h कहने का तात्पर्य कि दिया गया जो हमारा फलन है वह 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे वाले में लगना है, तो अगले वाले में लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x के स्थान पर 1 माइनस h, तो 1 माइनस h के घाते 10 माइनस 1। अब बताइए जहाँ h है वहाँ 0 भर दें तो 1 बचेगा, 1 के पावर 10 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 कुल मिला के यहाँ 0 आने वाला है। इधर चल रहा है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको घेर लेंगे। अब देखिए राइट हैंड लिमिट RHL जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू, हमें 1 पर चेक करना है तो 1 प्लस इधर लगाएंगे fx, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और 1 प्लस h जो है संकेत कर रहा है कि हमारा दिया गया फलन 1 से बड़ा है, 1 से बड़े वाले में x स्क्वायर आएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ x के स्थान पर 1 प्लस h रखेंगे तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर, तो हम भी होल स्क्वायर लिखते हैं। h के स्थान पर 0 भरेंगे, हल करने पर ये भी मान आपका 1 आएगा राइट हैंड लिमिट। अब इस बार फलन की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग हैं, तो अगले मान की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे और यहाँ लिख देंगे कि अतः
लेफ्ट हैंड लिमिट कैन नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब दिया गया फलन जो है x बराबर 1 के लिए असातत्य होगा अर्थात डिसकंटिन्यूअस होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। fx इज इक्वल टू x प्लस 5, x की वैल्यू 1 से छोटी अथवा बराबर भी है। यही fx का मान जब x माइनस 5 है उस समय x का मान 1 से बड़ा भी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर चेक करना है? 1 पर। x टेंडिंग टू 1, लेफ्ट में जा रहे हैं माइनस लगाएंगे, इधर होगा fx। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f हाफ 1 माइनस h आपको संकेत कर रहा है कि दिया गया फलन 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटे होने के लिए यही मान्य है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 और जहां x दिखाई दे रहा है 1 माइनस h यहाँ भर दें, तो 1 माइनस h ऑलरेडी पहले से 5 है तो यहाँ हो गया 5। h की वैल्यू 0 भरेंगे तो यहाँ h के स्थान पर 0 अर्थात बचेगा 1 प्लस 5 और 1 प्लस 5 जोड़े तो 6 मिलेगा। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको नोट कर लीजिएगा। राइट हैंड लिमिट में चलिए, राइट हैंड लिमिट तो इधर होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर चेक कर रहा है 1 प्लस बनाएंगे, इधर होगा fx। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f हाफ 1 प्लस h लिखेंगे और f हाफ 1 प्लस h का मतलब कि दिया गया फलन 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़े के लिए यह मान्य है। तो यहाँ से फिर लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 और x के स्थान पर 1 प्लस h, तो 1 प्लस h हो गया -5 है तो -5, s के स्थान पर 0 भरेंगे तो 1 माइनस 5 बचेगा, 1 माइनस 5 का मतलब -4, इधर आ रहा है आपका -4। ये राइट हैंड लिमिट है। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के अलग हैं, अतः हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैन नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन जो हमारा है डिसकंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 पर। अगले सवाल पर चलते हैं 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14, fx इज इक्वल टू 3, x का मान 0 के बराबर अथवा बड़ा है या 1 से छोटा अथवा बराबर है, तब उसका मान 3 होगा। यही fx का मान क्या है, इसके लिए कंडीशन रखा है कि x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा। यही fx का मान 5 है, कब है? जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है अथवा बराबर है और 10 से छोटी है तो बराबर है। विचार करेंगे कि किन किन पॉइंटों पर हम चेक कर पाएंगे कि कंटिन्यूटी दिया गया फलन हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। देखिए x इक्वल टू यहाँ 0 पर पहले शुरू करते हैं, तो 0 से बड़े मान के लिए तो फलन हमारा मिल रहा है, 0 के बराबर मान के लिए तो फलन मिल रहा है, लेकिन 0 से छोटे मान के लिए कहीं फलन है ये नहीं है। तो हम 0 x इक्वल टू 0 पर नहीं चेक करके x इक्वल टू 1 पर देखते हैं। यहाँ 1 से छोटे मान के लिए भी मिल रहा है, 1 से बड़े मान के लिए भी मिल रहा है, तब x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। फिर अब देखिए x यहाँ से 3 से छोटे मान के लिए भी फलन हमें है, 3 से बड़े मान के लिए भी, बराबर के लिए भी है, तो यहाँ से 3 पर भी चेक करेंगे। अब देखिए 10 से छोटे अथवा बराबर के लिए तो है, लेकिन 10 से बड़े मान के लिए नहीं है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं और शेष जो इनके मध्य इस इंटरवल के बीच में आने वाले पॉइंट हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम 1 और 3 पर फलन का नेचर देखें कि यह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू, पहले हम x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, 1 माइनस इधर होगा आपका fx। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसके बाद f ऑफ 1 माइनस h। अब बताइए कि 1 से छोटे के दायरे में आपका 3 आता है, तब हम कुल मिला के इसे 3 लिख देंगे। इधर आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, अर्थात x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आ रही है। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर ही चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस इधर आएगा आपका fx। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब 1 प्लस h कहने का तात्पर्य हो गया कि फलन हमारा 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा वाले के दायरे में आपका 4 आ रहा है, तब हम कुल मिला के यहाँ 4 लिख देंगे। ये आपका आ गया राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4। इस प्रकार से दोनों अलग अलग हैं। हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। इसी प्रकार से नोट करिएगा आप लोग, इसी प्रकार से x इक्वल टू 3 पर देखें, x इक्वल टू 3 पर तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस इधर होगा fx। लिमिट h टेंडिंग टू 0
इसके बाद f ऑफ 3 माइनस h, तो 3 माइनस h का संकेत यह है कि फलन हमारा 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा का मतलब कि ये वाला होगा, तो 3 से छोटे में 4 आएगा। यहाँ हम लिखेंगे इसे 4, यह आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 4। अब कह रहा है कि राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में देखें लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 प्लस होगा यहाँ से इधर आपका fx आएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, 3 प्लस h ये संकेत कर रहा है कि दिया गया फलन हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़े वाले में 5 आएगा। इस बार भी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 आ गई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो x बराबर 3 पर भी दिया गया फलन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, अब हम लोग चेक कर लिए, 1 पर भी चेक कर लिए वह असातत्य है, 3 पर भी चेक कर लिए असातत्य है, लेकिन अब विचार करें कि x इक्वल टू 2 पर क्या होगा फलन का नेचर। तो अगर x इक्वल टू 2 की बात रखें तो ये 2 इसी में आएगा, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 2 से बड़ा और 2 से छोटा, और 2 से बड़ा और 2 से छोटा दोनों मानों के लिए अगर इसमें हम बात रखें तो वह हमारा फलन हमेशा 4 आ रहा है, वो कांस्टेंट रेट हो रहा है। अब इसमें बात रखें 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, इस फलन हमारा हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, 5 हर एक मान के लिए 5 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 और 3 पर यह फलन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, और अन्य जो शेष मान बच रहे हैं उस पर हमारा फलन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हुआ। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, fx इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 0 से छोटी, fx की वैल्यू जो है 0 है, 0 से बड़ा अथवा 1 से छोटा। यही fx का मान 4x कब होगा, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट किन किन बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। x बराबर 0 पर भी निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 1 पर भी निकाल सकते हैं, तो x बराबर 0 पर निकालेंगे। x इक्वल टू 0 पर देखें लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वाम पक्ष की सीमा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस इधर लिखेंगे fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो फलन हमारा 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटे में 2x आएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया 2 ब्रैकेट में 0 माइनस h। अब इसमें यदि गुणा कर लें तो कुल मिला के आने वाला है -2h, और लिमिट का वेरिएशन लिमिट h टेंडिंग टू 0, अर्थात कुल परिणाम जो है 0 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस इधर हो गया fx, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब 0 प्लस h का तात्पर्य है कि दिया गया फलन 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े वाले फलन में 0 होगा, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का मान आपस में बराबर। x इक्वल टू 0 पर थोड़ा चेक करें तो x इक्वल टू 0 पर भी फलन हमारा 0 ही मिल रहा है, और यहाँ कह सकते हैं कि f ऑफ 0 पर हमारा जो फलन है वो 0 के बराबर है। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, अतः दिया गया फलन हमारा कंटीन्यूअस है। देखिए x इक्वल टू 1 पर आप लोग चेक करिएगा सेम इसी तरीके से, और यहाँ चेक करने के और सलूशन बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि x बराबर 1 पर हमारा फलन कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। आगे वाले सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं। fx की वैल्यू -2 है, कब है x की वैल्यू, यदि x का मान जब -1 से छोटा अथवा बराबर है उस दशा में -2 लेंगे, जब x का मान -1 से बड़ा है और 1 से छोटा अथवा 1 के बराबर है उस दशा में 2x लेंगे, और x का मान जब 1 से बड़ा होगा तब 2 लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किन किन मानों पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। x इक्वल टू -1 पर भी चेक कर सकते हैं क्योंकि उसे छोटा भी दिया है बड़ा भी दिया है। x इक्वल टू 1 पर भी चेक कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल टू -1 तथा x इज इक्वल टू 8, इन दोनों बिंदुओं पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है
कि फलन हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ये सवाल पिछले सवाल की तरह से ही है। आशा है कि इस सवाल को आप सभी लोग लगा पाएंगे। तो आप x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 1 पर चेक करिएगा, और चेक करने के बाद आप बताइए सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 1 पर ही हमारा फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगले वाले जो प्रश्न की बात है 17 नंबर सवाल से लेके और जितने लास्ट वाले हैं हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक जितने पीछे क्वेश्चन हम किए हैं उसको आप लोग एक बार स्वेच्छा से जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने का अर्थ यह है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके यहाँ जरूर जाएगा, नोटिफिकेशन उसका मैसेज जरूर आपके पास जाएगा। और